कार्ला एक बेहद हसीन इटालियन लड़की है जो कि लंदन के छोटे से होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम माटेओ है। कार्ला और माटेओ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। पढ़ाई खत्म होने के बाद कार्ला लंदन चली आई और माटेओ अभी भी अपने आगे की पढ़ाई कर रहा है। कार्ला लंदन में अपने रहने के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी। उसने कई अपार्टमेंट के चक्कर लगाए लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा आई। थक हार कर वो एक रियल एस्टेट एजेंट मोइरा से मिलती है। मोइरा कार्ला की बातों से समझ जाती है कि वो एक इटालियन है और वो इटली की वेनिस सिटी से है। कार्ला ये सुनकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि मेरी भाषा से मैं इटालियन हूँ ये समझ जाना तो मुझे समझ आता है, पर इटली के किस शहर से हूँ ये कैसे पता चला। मोइरा उसे बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड भी वेनिस का ही है और वो भी उसी की तरह इंग्लिश बोलता था, इसलिए वो जान गई कि वो कहाँ से है। मोइरा आगे बताती है कि वैसे तो कोई अपार्टमेंट खाली नहीं है, पर नदी के किनारे एक अपार्टमेंट है, पर वो थोड़ा महंगा है। हाँ, तुम चाहो तो मेरी वजह से तुम्हें थोड़े कम दाम में मिल सकता है। मोइरा बायोसेक्सुअल थी। उसकी निगाह कार्ला पर थी। वो कार्ला को इधर उधर छूने लगती है। कार्ला अपार्टमेंट देखने के लिए तो राजी थी, लेकिन मोइरा के साथ गलत रिलेशनशिप रखने के लिए नहीं तैयार थी। दूसरी तरफ माटेओ, जो कि अपने फाइनल एग्जाम को लेकर के बहुत परेशान दिखता है। उसका एक दोस्त उसको इस टेंशन से दूर रहने के लिए किसी लड़की के साथ अफेयर करने की सलाह देता है। वो कहता है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती है, ज़्यादातर लड़कियां अपने पार्टनर को चीट करती है। ये बात सुनकर माटेओ कार्ला को लेकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि शायद कार्ला भी लंदन में किसी के साथ हो और मुझे चीट कर रही हो। तभी कार्ला की कॉल आती है। वो बहुत खुश थी। वो बताती है कि कल वो अपार्टमेंट देखने जा रही है। माटेओ अपने दोस्त के सामने कार्ला से बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, इसलिए वो चाहता था कि कार्ला फोन रख दे, लेकिन कार्ला उससे बहुत सारी बातें बताना चाहती थी। वो माटेओ को मोइरा के बारे में बताती है कि कैसे मोइरा उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई है और उसे अपार्टमेंट सस्ते में दिला रही है। आगे कार्ला माटेओ को कहती है कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकती। वो चाहती है कि वो भी जल्द से जल्द उसके पास आ जाए। फोन रखते हुए कार्ला माटेओ को उसकी इटली वाले फ्लैट पर जाकर कुछ सामान साथ में लाने को कहती है। अब अगले दिन मोइरा कार्ला को अपार्टमेंट दिखाने ले जाती है। अपार्टमेंट में जाते ही मोइरा कार्ला पर फिर से ट्राई करना शुरू करती है। वो फिर से उसको इधर उधर छूने लगती है और साथ ही जबरदस्ती करके इस बार उसके साथ इंटीमेट होती है। इधर माटेओ कार्ला का कुछ सामान लेने के लिए उसकी इटली के फ्लैट पर जाता है, जहां उन्हें कार्ला के कुछ पुराने लव लेटर्स मिल जाते हैं जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने कार्ला के लिए लिखे थे। माटेओ अपने दोस्त की बातों से तो पहले से ही भरा पड़ा था। ये लेटर देखकर और भड़क जाता है, तो यही सोचने लगता है कि सच में लड़कियां एक जैसी होती है। उसके दोस्त के थ्रू उसके मन में भरा शक उसके गुस्से में बदल जाता है और भड़ास निकालने के लिए वो अपने ही कॉलेज की लड़कियों को चिल्लाने लगता है। इधर मोइरा कार्ला पर एकदम से फिदा हो चुकी थी और वो चाहती थी कि कार्ला भी उसके साथ इन्वॉल्व हो, क्योंकि अभी मोइरा कार्ला के साथ एक तरफा रिलेशनशिप चला रही थी। मोइरा उसे एक स्पा में लेके जाती है, जहाँ पर उसी की तरह ढेर सारी लेस्बियंस थी और मजे करती थी। मोइरा उसे वहाँ ले जाकर ये बताना चाहती थी कि लेस्बियन होना अजीब या बुरी बात नहीं, लेकिन मोइरा के बहुत कोशिश करने के बावजूद कार्ला उसके साथ शामिल नहीं होना चाहती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड माटेओ को धोखा नहीं देना चाहती। यहाँ लंदन में रहकर कार्ला एक बात तो समझ गई थी कि वो बेहद खूबसूरत है, क्योंकि लंदन में उसे सभी लोग बहुत एंजॉय करते थे, पर वो हर किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकती है ना। अगले दिन कार्ला माटेओ को कॉल करके उसे जल्दी से लंदन आने को बताती है, लेकिन उसके एक्स के लव लेटर्स पढ़कर वो नाराज होकर लंदन आने से मना कर देता है। वो अपने एग्जाम का बहाना बनाता है। कार्ला को यह सुनकर आघात लगता है। वो समझ नहीं पाती है कि क्यों, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है।
वो सोचती है कि एग्जाम की तैयारी तो यहाँ से भी रहकर कर सकता है ना, पर फिर भी फोन रखते हुए कार्ला उसे नए अपार्टमेंट का एड्रेस दे देती है। उसे भरोसा था कि माटेओ का दिमाग शांत होगा तो वो खुद ही चला आएगा। कार्ला माटेओ के बिहेवियर से दुखी है। वो सोचती है कि मैंने माटेओ के लिए ही नया अपार्टमेंट लिया और वह इस तरह से रूखा बर्ताव कर रहा है। गुस्से में वो घर का सामान इधर उधर फेंकने लगती है। तभी उसे मोइरा का कॉल आता है। वो उसे अपने हाउस पार्टी पर इनवाइट करती है। कार्ला का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपना गुस्सा शांत करने के लिए उस पार्टी में चली जाती है। पार्टी में मोइरा का एक्स हस्बैंड भी आया था। मोइरा ने उसे पार्टी में इसलिए बुलाया था ताकि वो उसे दिखा सके कि उसके बिना भी उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। पार्टी में उसका एक्स हस्बैंड कार्ला से मिलता है। दोनों ही वेनिस से थे, इसलिए वो अपनी भाषा में बात करने लगते हैं। बात करते करते दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बाथरूम में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। इधर मोइरा पार्टी में दोनों की ना मिलने पर घबरा जाती है और दोनों को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने एक्स हस्बैंड को बाथरूम से निकलते हुए देखती है। वो समझ जाती है कि कार्ला अंदर ही होगी। जब वो अंदर जाती है तो कार्ला को अंदर बैठकर रोते हुए देखती है। वो उसे चुप कराने की कोशिश करती है। कार्ला मोइरा से कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझे लड़कियाँ नहीं लड़के पसंद है और आज भी जो हुआ वो गलती से हुआ। मैं माटेओ को चीट नहीं करना चाहती थी। मोइरा कार्ला के इमोशनल ब्रेकडाउन का फायदा उठाने का सोचती है। वो कार्ला को छूकर सीड्यूस करने की कोशिश करती है। फिर मोइरा कार्ला को उसी के अपार्टमेंट में लेकर जाती है। चैम्बर ऑफ दोनों इंटीमेट होकर सारी हदें पार कर जाते हैं। अगली सुबह माटेओ उसके घर के गेट पर खड़ा था। जब वो गेट खोलती है तो माटेओ मोइरा को बिना कपड़ों में देखता है। मोइरा वहाँ से चली जाती है। कार्ला घबरा जाती है। माटेओ उसके लव लेटर्स फोटोज दिखाकर उसे पूछता है। कार्ला उसे बताती है कि वो एक्स बॉयफ्रेंड को एक टूर पर मिली थी। वो दोनों उसी दिन साथ थे। फिर वो अपने देश चला गया। वो वहाँ से खत लिखता था। वो सिर्फ माटेओ से प्यार करती है। माटेओ बहुत गुस्से में था। उसे कार्ला की किसी बात पर भरोसा नहीं था। वो वहाँ से इटली के लिए जाने लगता है। उसे रास्ते में एक पब दिखता है जहाँ कई कपल झगड़ा कर रहे थे। उनको देखकर उसे पुरानी यादें ताज़ी हो जाती है। जब वो और कार्ला इटली में थे, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। कार्ला के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में कार्ला की दोस्त उसे अपने घर में कपड़े आयरन करते हुए दिख जाती है। माटेओ बहक जाता है। उसका हस्बैंड घर पर नहीं है। ये सुनकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, पर थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसका हस्बैंड चुपके से उन दोनों को इंटीमेट होते हुए देख रहा था और मजा ले रहा था। ऐसा ही कुछ हादसा पार्क में भी हुआ था। माटेओ को गुस्सा शांत होने लगता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि कार्ला दौड़ी दौड़ी उसके पास आ रही थी। वो उसके पास आकर उसे एक खत पकड़ाती है। खत लेकर माटेओ उससे कहता है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो खत फाड़ कर फेंक देता है और उसे किस करने लगता है।